चलो अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। हम पढ़ चुके हैं कि प्रकृति में पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों का उपयोग में ली जाती है, जिसे पृथक करने के मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और प्रयोग में लाया सुगम होता है। मतलब कि क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है उसमें अनेकों प्रकार के रसायन मिले होते हैं, उसको अलग करने के लिए पृथक्करण करना सबसे जरूरी माना जाता है। आगे देखें तो विषामिक मिश्रणों के आधार पर भौतिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है। जैसे हाथ में चुनकर, छन्नी से छानकर और प्रतिदिन व्यवहारों में लेते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीकों का उपयोग, मतलब कुछ चीज़ों का अलग मिक्स हो जाता है। आप गाँव घर पे देखते हो कि जो चना चावल होता है उसमें से कंकड़ निकाले जाते हैं, पानी खराब हो जाता है तो उसको छाना जाता है। इसमें अनेकों प्रकार की क्या विधियाँ करके उसको साफ किया जाता है। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे रंग वाले डाई, मतलब रंग वाला जो डाई को नीले अथवा तो काले रंग में स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब कि रंग जो डाई आता है बाल में लगाने के लिए, काले रंग के चाहे नीले रंग के, तो उसको किस तरह से अलग किया जाता है पानी से। तो वो देखो पानी में मिक्स गया होगा तो अलग करना तो क्या विधि है उसके लिए। तो एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2.4 आधी बीकर जल ले, बीकर के अंदर मुख्य रूप से वाचक ग्लास रखें, कुछ बूंदे की स्याही के वाचक ग्लास में डाल दीजिए और अब गर्म होकर गर्म शुरू करें। तो यह स्याही का प्रत्येक रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं आप। देखें कि वाचक ग्लास के वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण से गर्म होने की जारी है। जब वाचक ग्लास पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है, हम उसे गर्म करने के बंद कर देते हैं और ध्यान से देखते हैं तो परीक्षित कीजिए। इसमें देखो आपको चित्र में दिखाया गया, पहले जल लेना है, फिर उसके अंदर बीकर है, बीकर में वाचक गिलास है, फिर उसे स्याही डाल देनी है, फिर क्या होगा वाष्पीकरण करना है। अब क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होने वाला है। देखो तो वाचक अपने गैस में किस प्रकार से वाष्पीकरण हुआ, वाचक इस तो हम पता करेंगे। स्याही का जल रंग का एक मिश्रण है, इसमें से जरा विलायक को विलय में पदार्थ का वाष्पीकरण विधि के द्वारा उपयोग। मतलब कि क्या होगा इसके अंदर कि जब आप इसके अंदर पानी जो दिया है, पानी जब उबलेगा तो भाप बन के पानी ऊपर जाएगा और जो भाप के साथ ब्लू कलर है वो भी जाकर ऊपर जम जाएगा कपड़े के अंदर इसमें। ओके, इसके अंदर क्या होगा, ये जाकर के क्या इसमें जम जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं क्या आपको ये देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं दूध में से किस क्रीम को कैसे पृथक, मतलब दूध में से क्रीम कैसे निकाली जाए तो उसके बारे में पढ़ना है। आजकल हम बाजार में संपूर्ण से फुल क्रीम, टोडा प्रकार के दूध, पॉलीपेक अथवा तो टेपोपैक में पता है। दूध के इन प्रकारों को विभिन्न मात्रा में वश किया जाता है। क्रियाकलाप करते हैं कि किस तरह से दूध में से दही और क्रीम निकाल सकते हैं। क्रियाकलापों के द्वारा 2.5 में एक परख में थोड़े मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त तो दूध ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमको अपकेंद्रित यंत्रों में से इस दोनों मिनट में अपकेंद्रित करें और अगर स्कूल में यह उपलब्ध नहीं हो तो उपयोग करें कि आप घर के रसोई में प्रयोग करने वाले मिथेन या मिक्सर से आप भी कर सकते हैं। ये नज़दीक के कोई भी मिल्टर डेयरी से जाकर वहां से जाए और पूछे कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, तो उसके लिए पनीर कैसे बनता है। तो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कणों को छोटे होते हैं, इसके छानकर वह बाहर निकाल आते हैं। इन कणों में पृथक करने के लिए छानने की विधि का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे विश्लेषण केंद्रित कर पृथक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम कोई तेजी से घुमा जाता है वो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस प्रकार से इनका अनुरूप करें तो आप जांच करें प्रयोगशाला में रक्त मूत्र के जांच में से डेयरी या घर में क्रीम के रखने के निकाले की प्रक्रिया कपड़ा धोने के मशीन में। मतलब क्या होता है, आप देखते हो कि दूध में जब दूध को बहुत हिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से माखन निकलने लगे, ऊपर आ जाता है और दूध का नीचे बैठ जाता है। अब जब हम पनीर की बात करते हैं, पनीर में भी ऐसा, तो पनीर के अंदर जब नींबू निचोड़ दिया जाता है दूध में तो दूध फट जाता है और क्या अलग बाहर निकल जाता है पनीर। इसी प्रकार से आप देखेंगे रक्त हो चाहे हमारे पेशाब, उसकी जांच की जाती है, उसमें कणों की, और दूध की डेयरी पे जांच के कपड़ा के धोने का सोडा आता है उसकी भी जांच की जाती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से जांच की जाती है। अब हम देखेंगे दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रणों का कैसे पृथक कर, दो जो नहीं मिलते उनको किस तरह से उपयोग किया। मतलब माना कि पत्थर और पानी मिलाओ तो मिक्स होने वाले नहीं है। इस प्रकार से क्रियाकलापों को देंगे। आइए किट में एक मिट्टी का तेल लें को जले पृथक का प्रयोग करेंगे।
मिट्टी के तेल में जल के मिश्रण का एक पृथक्करण कीप डालें और इसमें देर तक उसको शांति से छोड़ दीजिए। जांच के जल का तथा पृथक तैयार हो जाएगा। पृथक कीप के डाले गए कॉक को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल के तरह को निकाल दीजिए। जैसे तेल के नीचे की टॉप कॉर्न बंद कर दे तो उसके अंदर क्या होगा, तो तेल का तथा जल का अघुलन मिश्रण का पृथक करेंगे। आधुनिक संशोधन के दौरान लोहे का पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के धातुमय को ऊपर का हटा लीजिए, जिसे भट्टी में निचली और की सतह में पिघलने हो जाए। मतलब क्या होता है कि मिट्टी का जो है उसका जो कीप है इसके अंदर रखा जाएगा। इसमें क्या स्टॉक कर दिया है, जल दिया है, मिट्टी का तेल इसमें रखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो छनकर क्या होगा, पानी नीचे आएगा, साइड से क्या होगा कि जो मिट्टी के कण होगा वो साइड से निकल जाते हैं। इस प्रकार से क्या किया जाता है। और इसके अंदर आगे देखें तो दिया गया सिद्धांतों के अनुसार हम इनके मिलने वाले द्रव्यों को अपने घनत्व के विभिन्न पृथकों के जांच कर सकते हैं।